हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आई होप आपको जो ये आर्टिकल्स की जो सीरीज़ है जो हम न्यूज़पेपर से करते हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ जो वीडियो है उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो लोग देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? सेंटर राइजेस एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स, फार्मर्स अनहैप्पी। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो फसलें हैं, जो भी किसान उगाता है उसको सरकार जो है वो एक एमएसपी पे ख़रीदती है। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो है वो सरकार इनको ख़रीदती है। तो क्या कहता है कि जो सेंटर है, जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइजेस मतलब उन्होंने बढ़ा दिया है क्या, जो एमएसपी है रबी क्रॉप्स के लिए। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जैसे कि अभी जो है धान की कटाई हुई है, उसके बाद जो है वो हम वीट लगाएंगे, तो जो वीट का जो प्राइस है, जो एमएसपी है, वो इन्होंने पहले से ही बता दी है। उसको जो है इन्होंने बढ़ा दिया है थोड़ा सा, जैसे कि जो सरकार है वो हर बार करती है। बट फार्मर्स अनहैप्पी, लेकिन जो किसान हैं वो खुश नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो चलिए देखते हैं आगे। फार्मर्स आगे क्या कहता है? फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से द मिनिमम सपोर्ट प्राइस डू नॉट मैच द इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट। जो फार्मर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा कि जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो एमएसपी है, ये मैच नहीं करता किसके अंदर? जो इंक्रीज़ हुआ है इनपुट कॉस्ट के अंदर। इनपुट कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन जो एक किसान ख़रीदता है बाहर से, और जो महंगाई बढ़ रही है, ये उससे मैच नहीं करता। कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना सरकार ने ये जो एमएसपी है वो नहीं बढ़ाया। ऐसा कहना है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर वीट द मेजर रबी क्रॉप द इंक्रीज इज़ 150 पर क्विंटल। फॉर जो वीट है, जो कि गेहूँ है, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट रबी की क्रॉप है, इसके ऊपर जो सरकार ने वो सिर्फ़ और सिर्फ 150 रुपीज़ पर क्विंटल जो है वो इंक्रीज़ किया है। चलिए आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी जो कि है इकोनॉमिक अफेयर के ऊपर, उसने क्या किया है? हैज़ इंक्रीज द एमएसपी। उसने जो ये एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको इंक्रीज़ कर दिया है फॉर ऑल रबी क्रॉप्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। क्योंकि इन्होंने 2024-25 क्यों लिखा है? क्योंकि जो गेहूं की जो फसल है वो हम अगले साल जो है उसकी कटाई करेंगे ना, क्योंकि वो अगले साल उसको बेची जाएगी जो गेहूं की फसल है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो गेहूं की फसल है उसके ऊपर जो है वो 150 रुपये इंक्रीज़ कर दिए हैं। द इंक्रीज़ फॉर वीट, इंक्रीज़ जो है गेहूं की फसल में। द मेजर रबी क्रॉप, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रबी की फसल है, इज़ 150 पर क्विंटल, 150 रुपये जो है वो पर क्विंटल पे इंक्रीज़ किए हैं। एंड न्यू प्राइस विल बी 2275, और जो नया प्राइस है उसको इंक्रीज़ करके वो कितना है? 2275 रुपये जो है वो इसको इंक्रीज़ 2275 रुपये जो है वो प्राइस हो चुका है वीट का। आगे क्या कहता है? फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन हैव क्रिटिसाइज्ड, जो फार्मर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो समूह है, क्रिटिसाइज़ का मतलब है किसी की निंदा करना। मतलब उन्होंने इस जो ये 150 रुपये पर क्विंटल जो बढ़ाए हैं, इस निर्णय की उन्होंने निंदा करी है। द मिएगर इंक्रीज़, मिएगर का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर जो इंक्रीज़ किया है। द सेंटर प्रोक्यूर्स वीट फ्रॉम अबाउट अ डजन वीट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। कहता है कि जो सबसे ज़्यादा जो वीट है जो उगाई जाती है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर है। दीज टू स्टेट आर अमंग दोज विल विटनेस अपकमिंग असेंबली इलेक्शन। जो मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है वो ऐसे स्टेट हैं, ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि इनके अंदर जो इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं नवंबर के अंदर। तो इनसे इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? द हाईएस्ट इंक्रीज़ इन एमएसपी कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर। अगर हम जो हाईएस्ट इंक्रीज़ हुआ है एमएसपी के अंदर, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, इज़ फॉर लेंटिल्स
लेंटिल्स का मतलब होता है दालें, जैसे कि मसूर के लिए अगर कहें तो 425 रुपये पर क्विंटल जो है वो इंक्रीज़ किया है, और टोटल मिला के अब जो उसकी कीमत है वो 6,425 पर क्विंटल हो चुकी है। आगे हम बात करें फॉलोड बाय रेपसीड एंड मस्टर्ड, जो सरसों होती है उसका जो प्राइस है वो 200 रुपये पर क्विंटल इंक्रीज़ किया है और वो 5650 हो चुका है अब। तो अगर कहता है कि अगर हम पीछे के साथ कंपेयर करें तो ये फिर भी इतना नहीं है। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन सेट, जो फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा द एमएसपी डिड नॉट मैच द इंक्रीज़ इन इनपुट कॉस्ट। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो इन्होंने एमएसपी पे इंक्रीज़ किया है वो उतना नहीं है जितना कि इनपुट जो कॉस्ट है वो जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। इनपुट कॉस्ट में क्या आता है, जैसे कि फर्टिलाइज़र एंड डीजल प्राइसेस हैव इंक्रीज। जो फर्टिलाइज़र है, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो ट्रैक्टर वगैरह है वो पेट्रोल से चलते हैं, तो जो उनके प्राइस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। खाद यूरिया जो भी है उनके प्राइस भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इतना जो है वो इनपुट कॉस्ट इतना बढ़ चुका है कि जो इन्होंने एमएसपी इंक्रीज़ की है वो उसके आगे कुछ नहीं है। ये कहना है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का, और ये सच्चाई भी है। सेड ऑल इंडिया किसान सभा लीडर फ्रॉम राजस्थान अमरा राम। एक किसने कहा? ऑल इंडिया जो किसान सभा के लीडर हैं राजस्थान से, अमरा राम, उसने ये सब कहा। कोऑर्डिनेटर ऑफ भारतीय किसान यूनियन पवल कुशा आस्क, जो कोऑर्डिनेटर हैं भारत किसान यूनियन के, उन्होंने कहा वेयर इज़ द प्रोक्यूरमेंट, विदाउट प्रोक्यूरमेंट एमएसपी इज़ मीनिंगलेस। उन्होंने कहा कि प्रोक्यूरमेंट कहाँ पे है, मीन्स इन सब का जो लेखा जोखा है वो कहाँ पे है। बिना किसी लेख जोख के जो ये एमएसपी इन्होंने इंक्रीज़ करी है वो बेवजह है, मीनिंगलेस है। और ये ऐसा इन्होंने सरकार ने अब की बार क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2024 जो है वो उसके अंदर जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं, तो शायद इसलिए सरकार ने पहले ही जो है इनके जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर दिए हों। तो ये था आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल। जो एमएसपी है उसके प्राइस जो है 150 पर क्विंटल सरकार ने इंक्रीज़ किए हैं। देखते हैं आगे, शायद जो सरकार है वो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ सुने और इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।